आईसीटी के टॉप 10 कॉन्सेप्ट 60 सेकंड्स के अंदर। फर्स्ट इज फेयर वैल्यू गैप। जब कोई कैंडल अपने पहली वाली और उसके बाद वाली कैंडल के बीच में गैप छोड़ती है तो उसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं और ये गैप्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। सेकंड इज इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। जब एफवीजी के थ्रू कैंडल क्लोज हो जाए तो मतलब मार्केट रिवर्स कर रहा है। थर्ड इज ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है जो डाउन कैंडल पंप से पहले बनती है उसे हम लोग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं और जो अप कैंडल डंप से पहले बनती है उसे हम लोग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे काम करते हैं। फिर आता है टाइम बेस्ड रेंज। प्रीवियस वीक के या फिर सेशन के हाइज एंड लोज मार्क करो, ये की रिएक्शन जोन्स होते हैं। फिफ्थ इज लिक्विडिटी स्वीप। जब प्राइस हाई या लो को तोड़ता है पर फॉलो थ्रू नहीं करता तो रिवर्सल का सिग्नल मिलता है, उसे हम लोग लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। सिक्स्थ इज मार्केट स्ट्रक्चर। हायर हाइज एंड हायर लोज को हम लोग बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं एंड लोअर हाइज एंड लोअर लोज को बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। सिंपल है बट बहुत पावरफुल है। फिर आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब प्राइस फोर्स के साथ प्रीवियस हाई या लो को तोड़ती है तो डायरेक्शन कंटिन्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है इक्वल हाइज एंड लोज। मल्टीपल टचेस इक्वल्स टू लिक्विडिटी बिल्डअप। प्राइस यूजुअली इन जोन्स को हिट करने आता है। फिर आता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंज। प्रीमियम मतलब रेंज के ऊपर वाला पार्ट जहां पर प्राइस महंगा होता है, मतलब ये सेल जोन होता है। और डिस्काउंट रेंज मतलब नीचे वाला पार्ट जहां पर प्राइस सस्ता होता है और ये बाय जोन कंसिडर किया जाता है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। जब प्राइस एफईजी के आसपास स्ट्रॉन्ग मूव के साथ क्लोज होता है तो उसमें रियल पावर होता है मूव कंटिन्यू करने का। और अगर तुम ये 10 पॉइंट अच्छे से समझ जाते हो तो तुम्हारा आईसीटी 99% कंप्लीट हो जाता है।